तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, सियासत की दुनिया में भी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो पूरी तस्वीर ही बदल देती हैं। आमिर खान मुत्तकी का भारत दौरा भी कुछ वैसा ही है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया की पूरी राजनीति की दिशा बदल देने वाला पल है। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी जब नई दिल्ली की ज़मीन पर उतरे तो वो पल सिर्फ भारत और अफ़गानिस्तान के बीच, इन दोनों देशों के बीच की दूरी नहीं घटा रहा था, बल्कि आपको बता दूं, पाकिस्तान के दिल में एक हलचल पैदा कर रहा था। जी हाँ, वो पाकिस्तान जो हमेशा से अफ़गानिस्तान को अपनी पिछली बगिया समझता रहा, अब उसे एहसास हो रहा है कि वक्त बदल चुका है। पाकिस्तान की नींव जिस नारे पर रखी गई थी, आप जानते हैं कि पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बना है। आज वही मुल्क अपने ही बनाए हुए खेल में, या फिर यूँ कहें कि अपने बनाए हुए बुने हुए जाल में फंसता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पाला पोसा, उसे फंड किया, उसकी मदद की, उसे ट्रेनिंग दी, अब वही तालिबान भारत की तरफ देख रहा है, भारत से मदद की उम्मीद लगाए है। आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं है दोस्तों। इस दौरे ने इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर में सन्नाटा भर दिया है। वहाँ की मीडिया, वहाँ के एंकर, वहाँ के पॉलिटिशियन सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या तालिबान हमें छोड़कर भारत के साथ जा रहा है। दोस्तों, ये सवाल सिर्फ एक चिंता नहीं, बल्कि पाकिस्तान की उस दशकों पुरानी नीति का पतन है जो उसने अफगानिस्तान के जरिए भारत को घेरने के लिए बनाई थी। मगर अब कहानी उल्टी चल रही है, चाल उल्टी पड़ गई है। भारत ने तालिबान से सीधा संवाद शुरू कर दिया है। ये वही भारत है जो कभी कहता था कि तालिबान से बातचीत नहीं की जाएगी, बल्कि किसी भी हालत में नहीं करेंगे, क्योंकि तालिबान लोकतंत्र और मानव अधिकारों के खिलाफ खड़ा है। लेकिन आज भारत तालिबान से मिल रहा है, और ये मुलाकात सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि एक चाल है, एक लंबी सोच का हिस्सा है, क्योंकि भारत जानता है कि अगर अफगानिस्तान पूरी तरह पाकिस्तान के कब्जे में चला गया तो ये दक्षिण एशिया में अस्थिरता की जड़ बनेगा। इसलिए भारत ने एक नया रास्ता चुना है। दुश्मन के साथ बातचीत नहीं, बल्कि पड़ोसी के साथ रिश्ते सुधारे जाएं। आमिर खान मुत्तकी जब भारत आए तो पाकिस्तान के भीतर बैठे सुरक्षा प्रतिष्ठान बुरी तरह से हिल गए। वहाँ के जनरल्स, जिन्होंने कभी तालिबान को एक एजेंट कहा था, अब वही तालिबान भारत से गर्मजोशी दिखा रहा है। पाकिस्तानी चैनलों पर बहसें छिड़ गई हैं कि तालिबान ने हमें धोखा दिया है, वगैरह वगैरह की बातें हो रही हैं, या फिर हमने ही तालिबान को गलत समझ लिया। हज़ारों तरीके की बातें पाकिस्तान में हो रही हैं। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि तालिबान अब किसी एक देश का मोहरा बनकर नहीं रहना चाहता। वो जानता है कि उसकी सरकार को अगर लंबे समय तक टिकना है तो उसे भारत जैसे स्थिर और ताकतवर देश की आर्थिक मदद और क्षेत्रीय सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। अफ़गानिस्तान में आज भी आप जानते हैं लाखों लोगों को खाने के लिए ज़रूरत है, हालात बहुत बुरे हैं और दुनिया के ज़्यादातर देश उसे मान्यता नहीं देते। ऐसे में भारत ही वो बड़ा खिलाड़ी साबित होगा जो बिना औपचारिक मान्यता के भी काबुल में मानवीय सहायता भेज रहा है। गेहूँ, दवाइयाँ, इंजीनियर और वगैरह वगैरह, छात्रों को स्कॉलरशिप तक भेज रहा है। यही वो पॉइंट्स हैं जहां तालिबान समझ गया है, उसकी अकल में आ गई है कि भारत से दूरी उसके लिए नुकसान का सौदा साबित होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान की हालत ये है कि उसकी अपनी अर्थव्यवस्था घुटनों पर है। IMF के कर्जे, डॉलरों की कमी, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता ने मुल्क को लगभग पंगु बना दिया है। ऐसे में जब पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान उसका सुरक्षित कार्ड बनेगा, तालिबान ने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया, और यही वो पल है मेरे दोस्तों जिसने पाकिस्तान के भीतर खलबली मचा दी है। इस्लामाबाद के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। इसलिए भी बड़ा है क्योंकि तालिबान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते पहले से ही बिगड़ चुके हैं। दोस्तों, अफ़गान और पाकिस्तान बॉर्डर पर झड़पें आम हो गई हैं। TTP यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर हमले बढ़ा दिए हैं, और तालिबान सरकार TTP को नियंत्रित करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। इसका मतलब ये है कि अब तालिबान पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। जो कभी उसका दोस्त था, अब वही पड़ोसी तलवार की तरह सामने आ रहा है। और जब ऐसी हालत में आमिर खान मुत्तकी भारत आते हैं तो ये साफ इशारा है कि काबुल का झुकाव नई दिल्ली की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। भारत की नई नीति अब देखो और करो की नहीं है, बल्कि भारत अब बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। भारत पहले दूर से देखता था कि तालिबान क्या करता है, अब भारत खुद मैदान में उतर चुका है। यही डिप्लोमेसी की वो चाल है जो पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है। भारत ने इतिहास से सीखा है
कि जब भी किसी पड़ोसी देश को पूरी तरह छोड़ दिया गया, वहाँ या तो चीन ने कब्ज़ा किया या फिर पाकिस्तान ने दखल दिया। दोस्तों, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार के अनुभव भारत के सामने हैं जो उसने लिए हैं, इसलिए अब अफ़गानिस्तान को खाली छोड़ना कोई विकल्प नहीं था। आमिर खान मुत्तकी की इस यात्रा में भले ही कोई आधिकारिक समझौता साइन ना हुआ हो, लेकिन बातचीत का जो माहौल बना वो भविष्य का, आने वाले भविष्य का संकेत है। दोस्तों, तालिबान भी जानता है कि भारत के पास वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान या चीन के पास नहीं हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है भरोसा जो भारत के ऊपर है, स्थिरता और असली विकास का, अनुभव का। काबुल की गलियों में आज भी लोग कहते हैं कि जब भारत ने वहाँ सड़कें, स्कूल और संसद भवन बनाया था तब अफ़गानिस्तान में काफ़ी सुकून था। हालांकि पाकिस्तान ने कभी ऐसा कुछ करके नहीं दिखाया, उसने बस अपनी सरहदों के पार अस्थिरता फैलाई। इसलिए आज जब तालिबान भारत की ओर देख रहा है उम्मीद के साथ, तो ये सिर्फ राजनीतिक झुकाव नहीं है बल्कि एक व्यवहारिक निर्णय भी है। पाकिस्तान के लिए ये स्थिति दोस्तों कूटनीतिक एकाकीपन की तरह है। पहले अमेरिका ने दूरी बना ली, फिर सऊदी अरब ने ठंडापन दिखाया, अब तालिबान भी भारत के करीब आता दिखाई दे रहा है। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बेहद बदतर बने हुए हैं। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ राजनीतिक खींचतान, तीसरी तरफ आर्मी की पकड़ कमज़ोर पड़ती जा रही है। पाकिस्तान की जनता अब सवाल पूछने लगी है कि 75 सालों से हमने अफ़गानिस्तान को क्यों अपनी रणनीतिक गहराई समझा? क्या हम वाकई किसी मुल्क को अपनी पिछली दीवार बनाकर जी सकते हैं? इस तरीके के सवाल हो रहे हैं। आज ये सवाल पाकिस्तान के अस्तित्व से जुड़े हैं। वहीं भारत की विदेश नीति अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। भारत अब भावनाओं से नहीं बल्कि हितों से रिश्ते बनाता है। तालिबान को मान्यता ना देने के बावजूद भारत उनके साथ संपर्क बनाए हुए है। यही वो चाल है, स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से भारत आज दुनिया की आंखों में भरोसेमंद ताकत के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक और बीजिंग से लेकर तेहरान तक सब इस बात को महसूस भी कर रहे हैं कि दक्षिण एशिया की नई धुरी दिल्ली से गुजर रही है। पाकिस्तान जो कभी फ्रंटलाइन स्टेट कहलाता था, अब साइड लाइन पर खड़ा है। और जब आमिर खान मुत्तकी जैसी शख्सियत भारत आती है तो ये साफ इशारा है कि तालिबान भी बदल रहा है, उसकी सोच बदल रही है, उसकी दिशा बदल रही है और साथ में उसके रिश्ते भी बदल रहे हैं। आमिर खान मुत्तकी ने भारत में जो बयान दिया वो भी बहुत सोच समझ कर दिया, बल्कि सोच समझकर चुने गए शब्दों में था। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान क्षेत्रीय शांति और स्थिरता चाहता है और भारत जैसी ताकत के साथ सहयोग में विश्वास रखता है। देखिए, एक पड़ोसी देश ने कितनी बड़ी बात कही है। ये बयान पाकिस्तान के लिए किसी तीर से कम नहीं है, तलवार से कम नहीं है, क्योंकि जब काबुल से इस तरह के शब्द निकलते हैं तो इस्लामाबाद के गलियारों में बेचैनी बढ़ जाती है। वहाँ के थिंक टैंक अब खुलेआम कह रहे हैं कि भारत ने वो कर दिखाया जो पाकिस्तान 40 साल में नहीं कर पाया, और ये सब बिना धमकी, बिना युद्ध के हुआ, सिर्फ कूटनीति से हुआ। भारत की नई विदेश नीति की खूबसूरती से हुआ। कम बोलना, ज़्यादा करके दिखाना, दुनिया को दिखाना नहीं बल्कि महसूस कराना। और शायद यही वजह है कि आज तालिबान के नेता भारत की तरफ झुक रहे हैं। उन्हें अब पाकिस्तान का दबाव नहीं चाहिए, सपोर्ट नहीं चाहिए, उनको सिर्फ सम्मान चाहिए जो भारत से मिल रहा है। पाकिस्तान का इतिहास ये रहा कि उसने अपने हर पड़ोसी के साथ या तो टकराव किया या उसे इस्तेमाल करने की कोशिश की, या इस्तेमाल भी नहीं किया तो उसे उसके हाल पे छोड़ दिया, चाहे वो चीन हो, भारत हो या फिर अफ़गानिस्तान हो, बांग्लादेश हो। मगर हर बार नतीजा एक ही निकला कि अलगाव। आज वही अलगाव पाकिस्तान के गले की सबसे बड़ी हड्डी बना हुआ है, फांस बना हुआ है। भारत अब साउथ एशिया में एक स्टेबल पार्टनर के रूप में उभर रहा है और आमिर खान मुत्तकी का भारत आना, भारत दौरा इसका सबसे बड़ा नमूना है। ये सिर्फ कूटनीति नहीं है, ये इतिहास का नया मोड़ है जहाँ तालिबान पाकिस्तान से निकलकर भारत की ओर कदम बढ़ा रहा है। और पाकिस्तान जो अल्लाह के नाम पर बनाया गया था, उन्हीं का कहना है कि हमारा देश अल्लाह के नाम पर बना ताकि मुसलमानों को अपना घर मिल सके। अब वही देश अपने ही पड़ोसियों से डर के साए में जी रहा है। ये विडंबना नहीं दोस्तों, बल्कि ये नियति है, क्योंकि जो मुल्क दूसरों को अस्थिर करने की सोच पर बना वो खुद कभी स्थिर नहीं रह सकता। आज भारत शांति की बात कर रहा है, विकास की बात कर रहा है और अफ़गानिस्तान सुन रहा है, क्योंकि सच्चाई ये है दोस्तों कि भूख, गरीबी और अस्थिरता के दौर में जनता को नारे नहीं चाहिए बल्कि खाने को रोटी चाहिए। और ये बात पाकिस्तान को समझने में अभी हो सकता है कई और साल लग जाएं।
इस पूरे घटनाक्रम ने दक्षिण एशिया के समीकरण बदल कर रख दिए हैं। भारत अब सिर्फ एक पड़ोसी नहीं रहा बल्कि एक निर्णायक ताकत बन चुका है। तालिबान अगर भारत से रिश्ते मजबूत करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैधता की राह भी मिल सकती है, और पाकिस्तान को अगर अपनी जगह बचानी है तो उसे अब धार्मिक मुल्क से आगे बढ़कर व्यवहारिक मुल्क बनना होगा, और ये उसके लिए ज़रूरी भी है, वरना उसके अपने बनाए नारे ही उसे बुरी तरीके से खोखला कर देंगे। आमिर खान मुत्तकी की यात्रा खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके असर की गूंज अब भी पूरे एशिया में सुनाई दे रही है। ये वो गूंज है दोस्तों जो बताती है कि अब कहानी बदल रही है, और इस बार कहानी का लेखक भारत होगा। देखना है अगले पन्ने में क्या लिखा जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। जल्द मुलाकात होगी एक नई अपडेट के साथ। चैनल अभी नया है, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो पर एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।